अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैर आफियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अच्छा रखे आपको, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। दीन व दुनिया की तमाम नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए आसान फरमा दे। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। अल्लाह मुत्तक़ी लोगों का इमाम बनाए। मेरे बच्चों, आज हम अल किताब, एक पोएम है हमारी, आज वो पढ़ेंगे। पेज नंबर 93 हमारी बुक में, ये 93 पे है। इसको अच्छी तरीक़े से देख लीजिए, बहुत प्यारी पोएम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ाम आख़र, ख़ुज़िल किताब बिक़ुव्वह। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ाम आख़र, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान अज़ीम है कि उसने हमें शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, दोनों आलम के सरताज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत उम्मत में पैदा फरमाया। इस नाज़ ग़ुलामी पर हम जितना भी फ़ख्र करें कम है और वजह है। अज़ीज़ तलबा, अभी इब्तिदाअन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी ज़बान को और आपके समाअत को अपने कलाम के जिन आयात करीमा का शर्फ़ बख्शा है, उसमें रब्बे क़ुद्दूस इरशाद फरमा रहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, कोई डाउट नहीं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, फिर यहाँ ख़ास कर दिया, हमारी कुरान में ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, सबके लिए है कौम। लेकिन फिर आगे जाके यहाँ ख़ास कर दिया, कहा गया हुदल लिल मुत्तक़ीन, सिर्फ़ अल्लाह से डरने वालों के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने वालों के लिए इसमें कोई शक व शुबा नहीं। दुनिया और आखिरत की तमाम चीज़ें इसमें रख दी गई हैं। फिर और एक जगह फरमाया गया, ख़ुज़िल किताब बिक़ुव्वह, किताब को मज़बूती से पकड़ लो। तो क्या है साहब, इससे होगा क्या? हम कामयाब हो जाएंगे। तो किताब क्या है? किताब उसको कहते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी मेंशन हो, ऑलरेडी लिखा हुआ हो, उसके अंदर और कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं। ला तब्दील बिकलिमातिल्लाह, उसके अंदर कोई तब्दीली करने की चीज़ नहीं, ऑलरेडी सब मेंशन लिख दिया गया है। वो किताब जिसके अंदर और कुछ नहीं लिखना है, सब पूरा लिख दिया गया है, इसको किताब बोलें। अब आइए, हमारे पास एक पोएम है जिसका नाम ही अल किताब है। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सुनते हैं। या किताबी अंत इंदी, या किताबी अंत इंदी, या किताबी अंत इंदी, रौज़तुन फ़ीहा सिमार, रौज़तुन फ़ीहा सिमार, रौज़तुन फ़ीहा सिमार, या किताबी अंत इंदी, रौज़तुन फ़ीहा सिमार, या किताबी अंत इंदी, रौज़तुन फ़ीहा सिमार, अख़्तिफ़ुल अज़हार मिनहा, अख़्तिफ़ुल अज़हार मिनहा, अख़्तिफ़ुल अज़हार मिनहा,
बि'तिनायुं वस्तिबार, बि'तिनायुं वस्तिबार, बि'तिनायुं वस्तिबार। अख्तिफुल अज़हार मिन्हा बि'तिनायुं वस्तिबार। या किताबी अंत इंदी रौज़तुन फ़ीहा सिमार। अख्तिफुल अज़हार मिन्हा बि'तिनायुं वस्तिबार। बेटा ये पोयम के ये 2 वर्सेस आपको एग्ज़ाम में लिखना है। हम आपको इनकम्प्लीट वर्ड्स देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, या किताबी डैश 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 अस्सिमार, शुरू का आखिरी का वर्ड देंगे, बीच का पूरा ब्लैंक। तो ये कौन सी पोयम है, कौन से पोयम की है, आपको इसको लिख के अरबी में इसको लिखना है। फिर ये पोयम का नाम, फिर इसका एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन, फिर एक पैराग्राफ की होती है इसकी समरी। ये जितने वर्ड्स लिखे हैं आप उसकी उतनी एक पैराग्राफ की होती समरी लिखेंगे तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। ये सेक्शन नंबर 1 में आएगा। तो शायर यहाँ कह रहा है किताब के बारे में, ऐ मेरी किताब। देखिए साहब, किताब फिर और मेरी। या किताबी अंता इंदी, ऐ मेरी किताब तू मेरे पास। रौज़तुन, एक बाग है। वाह, रौज़तुन, एक बाग है। किताब के ताल्लुक़ से शायर ये कह रहा है, ऐ मेरी किताब तू मेरे पास एक बाग है। अरे बाग बोलते हमारे को तसव्वुर ये है कि सिर्फ झाड़ और पत्ते, डालियाँ, तने, इसको बाग कहते हैं। झाड़ तो है, झाड़े तो हैं, बाग किसको कहेंगे? बाग किसको कहेंगे? वो तो जंगल बोलेंगे, झाड़ा हैं बोलेंगे। लेकिन बाग का जैसे ही ये लफ्ज़ आया, इसके अंदर बहुत सारे माने मुज़मिर हो गए। यानी इसके अंदर कलियाँ भी हैं, फूलाँ भी है और फल भी है। समझा ना? फ़ीहा सिमार, ऐ मेरी किताब तू मेरे पास एक फलदार बाग है। फ्रूटफुल गार्डन, फ्रूटफुल गार्डन। ऐ मेरी किताब तू मेरे पास फलों से लदा हुआ बाग है। इसके अंदर, किताब के अंदर दुनिया और आखिरत तमाम राज पूरे खोल खोल के रख दिए हैं, बता दिया गया है। सिर्फ आइए, सब देखिए, सब खाली पढ़िए आप, सब चीज़ें अपने अपने काम से। आज जाके लाइब्रेरीज देखिए, कई बच्चों को लाइब्रेरी का तस्वुर भी नहीं है। अब लाइब्रेरी किसको बोलते भी नहीं है मालूम। इस तरह से पहले हर महल्ले में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, वहाँ पे लोग जाके अपना वक्त से फ़ायदा उठाते थे। आज हम फ़ोन पे भी जो है ना पूरे लाइब्रेरीज हमारे पास है। हम मैं नहीं समझता कि कितने बच्चे हैं कि लाइब्रेरी के बारे में मालूम है और लाइब्रेरी जाके कभी देखे होंगे। अगर नहीं तो आप देखिए आपके फ़ोन पे लाइब्रेरी किसको बोलते हैं और उसमें किताबें कैसी होती हैं, लोग कैसी मेहनतें करके अपने जो है पूरा अपनी ज़िंदगियाँ लगा के कई कई एक एक किताब लिख के गए हैं। उसके अंदर इतने राज हैं, इतने राज हैं, इतने राज हैं। जब आप उनको मालूम होंगे तो आपकी आँख खुली रह जाएंगी कि अल्लाह ने इनकी कैसी बसरत दी थी, इनकी समात कैसी थी, इनको कैसा जहन इनका खोल दिया था। बहरहाल तो जो है शायर कह रहा है कि ऐ मेरी किताब तू मेरे पास एक फलदार बाग है। अब जैसा कि आप देखते हैं, कोई एक बिज़नेसमैन है जो फ्रूट्स का कारोबार करता है। जब वो कहा कि जो है ग्रेप्स होने दो, ऑरेंज होने दो, एप्पल होने दो, हाँ, जाके वो बाग देखता है, या फ्लावर्स होने दो, तो बाग में किस पे आम, मैंगो होने दो, हाँ, बाग के जो है ना उसका कैसा रेट लगाते हैं, तो उसके फल को देखकर लगाते हैं। वो फल को देखकर वो बाग का रेट लगाया जाता है। क्या प्यारी बात है, समझ में आ गया? बहुत प्यारी बात है। फल को देखकर झाड़ का रेट लगाया जाता है। आहा हा हा, आप लोग फल हैं और हम और आपके माँ बाप उसके तने और शाखें हैं। आपको देखकर हमारा रेट लगाया जाता है कि अरे फल ऐसा है तो जो है ना ये तना कैसा होगा। अब झाड़ों को ख़रीदा जाता है, झाड़ों को यही देखकर ख़रीदा जाता है। तो मेरे बच्चों, शायर जो है ना यहाँ कह रहा है कि जितने ज़्यादा फल और फूल होंगे उसकी कीमत उतनी ज़्यादा होगी। आपके अंदर जितनी काबिलियत होंगी, आपको देखकर आपसे हमारी अहमियत होगी, हमारी जो है लोग हमारी बात को सुनेंगे, अरे ये इनके उस्ताद है साहब, ये उनके माँ बाप है, उनको रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, आगे शायर कह रहा है अख्तिफुल अज़हार मिन्हा, अख्तिफु चुन लेना, अख्तिफुल अज़हार मिन्हा, मैं उन बाग में से फूलों को चुन लेता हूँ।
देखो अगर आपके पास पूरे बाग में फूल लगे हुए हैं तो आप क्या करेंगे, जाके लकड़ी लेके या चाकू लेके तलवार लेके ज़ार 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 मारे तो आपको फूला मिलेंगे, साबित मिलेंगे? नहीं, एक एक फूल को बड़ी ही एहतियात से, नीचे कांटे भी होते हैं, बहुत एहतियात से चुन के आप अपनी बास्केट में डालते जाना पड़ेगा। एक एक फूल को, एक एक फूल को बड़ी ही जाँ फशानी से, बड़ी जो है ना कोशिश से जो है उसको करना पड़ेगा। फिर शायर कह रहा है कि बेअतिनाई वस्तिबार, सब्र के साथ, बहुत ही सब्र मामला है। फल ले रहे हो या आप फूल ले रहे हो, एक एक चीज़ को जो है बड़े ही एहतियात से आपको चुनना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अगर आप बेहतियाती करें, झाड़ पे फल लगे हुए, झाड़ को हिला दिए तो दनादन पूरे फल नीचे गिर जाएंगे और वो फल ख़राब हो सकते हैं, वो फल पूरे ख़राब हो जाते हैं या फूल पूरे ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों, इसी तरह से इसको बेस बना के अब आप देखिए आपके क्लास में जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, आपके लेक्चरर्स पढ़ाते हैं, हर एक सब्जेक्ट को, हर एक क्लास को बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही तवज्जो के साथ, उस्ताद का पढ़ाने का कोई तरीक़ा सख्त होता है, बास किसी का नरम होता है, बास कोई पोलाइट होते हैं, कोई बात कोई हार्श होते हैं, बास बहुत गुस्से में बोलते हैं, बास पे आपको हर एक की बात को अच्छी तरीके से गौर व फिक्र कर, हर एक की बात सुनते 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 अब आपके अंदर नॉलेज गेन होती चले जाएगी, होते चले जाएगी, होते चले जाएगी। जब आप घर जाएंगे तो सुबह में 8 पीरियड आप सुने, 8 फुल होना आपके पास, अरे मैं आज इतनी नॉलेज गेन करके आई। आप नहीं, वही वक्त आप घर में सो गए या क्लास में सो गए, आपको लेक्चरर से 1-2 मरतबा बोले, आप जाके पीछे बैठ गए और आपके पास नहीं आया तो वो दिन आपका बेकार चला गया। आप क्लास तक हम आ रहे हैं, आप क्लास नहीं सुन रहे, तो फिर हमारा यहाँ ठहरना और आपके वालिदैन का वहाँ से हमारे को जो है कॉलेज को जो फंड्स देना, पैसे देना, फ़ीस देना, वो सब बेकार हो जाता। बड़े ही सब्र और इस्तिक़ामत के साथ तमाम चीज़ों को छोड़कर मैं बताया था कि जब आप क्लास सुनने के लिए बैठ जाएं तो जो है ऐसा बैठ जाएं जैसे कि नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप इबादत में मसरूफ़ हैं। आप नमाज भी एक इबादत है, पढ़ना भी एक इबादत है। तो जिस तरह से भाई किसी से बात नहीं करना, किसी से कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, इस तरह से कि बिल्कुल क्लास और आप ही चाप। जब आप गौर व फिक्र से सुनेंगे अपने असातिज़ा के लेक्चर्स को, तो उनके अंदर जो राज, जो बातें उनके जो असातिज़ा से और वो जो सब्जेक्ट के वास्ते वो लेके आए, वो पूरी आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है कि एक क्लास में पूरी बातें समझ में ना आए तो आप 2-3 मरतबा सुनिए, इंशाअल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। तो अगर न भी आए तो वो आपके ब्रेन में कहीं स्टोर रहेगा। आप 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा सुन लेंगे तो आपके पास वो स्टोर है। आज नहीं समझ में आया तो हो सकता है वो कल समझ में आ जाए, या आप किसी को बोलने लगे तो वो चीज़ आपके समझ में आ जाए, ऐसा भी होता है। फिर शायर कहता है वो उमज़्ज़ुल वक्त फ़ीहा बैन बहसिन व अतिबार, और इसमें मैं वक्त गुजारता हूँ, यानी किताब में मैं वक्त गुजारता हूँ। किताब में वक्त गुजारने से मुराद या तो ख़ुद किताब पढ़ते हुए वक्त गुजारता हूँ या क्लास में वक्त गुजारता हूँ, और फिर उसके बाद ख़ुद से सवाल भी करता हूँ, ये ऐसा कैसा हुआ होगा, ये ऐसा कैसा हुआ होगा, ये एप्पल ऊपर से नीचे ही कहीं को गिरा, इधर कहीं को नहीं गया, इधर कहीं को नहीं गया, ये ऐसा कहीं को हुआ, ये ऐसा कहीं को हुआ, ये ऐसा क्या हुआ, इससे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। जब आप गौर व फिक्र करते चले जाएंगे तो उसके अंदर के राज आपके अंदर फाश होते चले जाएंगे। या तो आप अपने साथियों से उससे राय मशवरा करें, आज ऐसी बात बताई गई, इसमें क्या बात होंगी, या जो है ख़ुद अपने आप से सवाल करें तो ख़ुद आप अंदर से जवाब आएगा आपको, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। वो 4 जवाबों में से जब आपके असातिज़ा आपसे मिल जाएं तो आप उनसे बात कर सकते हैं, मुझे साहब ये ऐसा हुआ था, ये असर ऐसा हुआ था, ये आप बताए थे, ये ऐसा हुआ था, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है बेटा। फिर शायर कहता है अंत बिल्लैली समीरी व सदीक़ी बिन नहार। अब किताब को शायर ये बता रहा है कि वो रात दिन अपने साथ रखता है, रात को क़िस्से सुनाती है, ऐ मेरी किताब तू रात को क़िस्से सुनाती है और दिन में मेरी दोस्त है। अंत बिल्लैली समीरी व सदीक़ी बिन नहार। मैं अपनी मुख्तसर से ज़िंदगी में बेशुमार स्टैचूज़ वग़ैरह देखा, नोट्स पे भी देखा, बाहर लगे हुए भी देखा, किसी के हाथ में लकड़ी है तो किसी के हाथ में फूल है, किसी के हाथ में कबूतर है तो कोई ऐसे ठहरे हुए है, लेकिन एक स्टैचू, एक फ़ोटो मैं एक ऐसी देखा जिसके हाथ में किताब है, हमेशा किताब। वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जब उनकी पिक्चर्स वगैरह या उनको चाहे कभी भी देखा गया, डॉक्यूमेंट्री उनकी देखी गई, उनके हाथ में हमेशा किताब। वो कहीं भी जाने दो, दावत में भी जाना तो किताब को साथ लेके जाते थे।
कोई मंच पे जा रहे हैं तो किताब को साथ ले आते थे। पढ़ना 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 पढ़ना, इतना पढ़े इतना पढ़े इतना पढ़े इतना पढ़े कि वो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन गए। तो बेटे इल्म वेस्ट नहीं होता, किताब से मोहब्बत बेकार नहीं जाती। इसलिए कुरान क्या है कि तो किताब को मजबूती से पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो। बेखुआ का लफ्ज़ आया है, यानी मजबूती से पकड़ने में उसको बार बार पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ। एक बार पढ़ने से मामला हल नहीं होने वाला है, बार बार पढ़ते जाना है। कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है कि वो बार बार पढ़े जाने वाली किताब। दुनिया में सबसे ज़्यादा छपने वाली, बिकने वाली यानी और जो है पढ़ने वाली किताब कुरान मजीद है पूरी दुनिया में। बार बार पढ़ते जाना है साहब, उसको बार बार पढ़ते जाना है। तो अब देखो आप, तो वो जब छोटे थे उनके वालिद नहीं थे, वालिद का इंतकाल हो गया और उनको जाना था नदी के उस पार, उनका स्कूल था। तो वो क्या करते थे, एक हाथ में तख्ती, एक किताब और एक हाथ से तीरते हुए जाते थे। कहते वो 2 पैसे 2 आने, 1 आना भी जो है वो कश्ती वाले को देने के पास नहीं हुआ करते थे। अब वो क्या किया, सब बच्चे बाल बनाते थे, अपना अपना गुंडू बना लिए। उनकी वालदा बोले बेटे ऐसा क्यों करे, तो बोले बाल जल्दी जल्दी बढ़ जाते होते, पैसे नहीं अपने पास हर महीने बनाने के वास्ते, इसलिए पूरा। और किताब नहीं ख़रीद सकते थे तो क्या करते थे, दोस्त के पास से मांग के ला लेते थे। रात तमाम बैठ के पूरी किताब पढ़ लेते थे, पूरी किताब चराग में पूरी किताब पढ़ लेते थे। सुबह ले आकर लौटा दी। यहाँ पढ़ते 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 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाहर गए, वहाँ जाके पढ़ने लगे। फिर उसके बाद लाइब्रेरी का एक वक्त मुतय्यन था। उन्होंने बोले मैं हिंदुस्तान से, इंडिया से आया हूँ यहाँ पढ़ने के वास्ते, मैं जो है मेरे को टाइम पास नहीं हो रहा। तो उनके वास्ते सबसे पहले 2 घंटे एक्सटेंड की गई थी लाइब्रेरी, जो रात में 10 बजे बंद होती थी वो 12 बजे तक चलने लगी। तो पढ़ने का ऐसा शौक़ हो तो रूल्स बदले जाते हैं। इसी तरह से देखो आप, कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन्होंने ऐसे 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 चीज़ें, रिजर्वेशन, तमाम चीज़ें वो अपने हाथों से लाए। सो द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूँ ही नहीं कहा जाता उनको। आज हमारे मुल्क में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनके मरहून मिन्नत है, उन्होंने जो है ना बहुत मेहनत की हर एक के बारे में। समझ में आया आपको? अंत बिल्लैली समीरी व सदीक़ी बिन नहार, और दिन में मेरी दोस्त है। या किताबी अंत बाबुन लिल माली वल फ़ख़ार, शायर कह रहा है कि ऐ मेरी किताब, तू मेरे पास हर उरूज और बुलंदी का दरवाज़ा है। उरूज और बुलंदी का दरवाज़ा क्या है साहब? मेरी किताब है। इसलिए बता दिया गया शुरू में कुरान में, बताओ बिखुआ उज़िल किताब बिखुआ, सख्ती से ऐसा अच्छा पकड़ लो, यानी पढ़ लो, यानी उसको बारहा पढ़ते जाओ, बारहा पढ़ते जाओ, बारहा पढ़ता जाओ। अगर आप किताब को मजबूती से पढ़ लेंगे तभी तो आप कामयाब हो जाएंगे। देखो साहब, ये तो जो हम पढ़ा रहे हैं ये एक बेसिक एजुकेशन है। ये जो किताब में है इसी में से सवाल होगा और जवाब भी इसी में से होगा। लेकिन जो है ना, आने वाली ज़िंदगी में आपको ऐसे ऐसे इम्तिहान देने हैं जो आप पढ़े ही नहीं, आपको सेल्फ उठाना है वहाँ से। तो मेरे बच्चों, जब आप हमारी बातें सुनेंगे, हमारी बातों पे अमल करेंगे और आगे जो है ना इन चीज़ों में से आपको जब इतनी महारत हो जाएगी कि आप और अच्छे और बुरे की तमीज़ करने लग जाएंगे और अच्छे और बुरे चीज़ को समझने लग जाएंगे और मसाइल का हल आप आसानी से, ये जो अपनी पीछे की जो नॉलेज है आपके सामने जब आएंगी वो, और वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। आपको कल बड़े बड़े मामले तय करने हैं, बड़े बड़े फ़ैसले लेने हैं, बड़े बड़ी मनसब पे आपको जाना है। तो जब आपको बड़ी मनसब पे जाना है तो आपको नॉलेज भी ज़्यादा से ज़्यादा होना हो। आप जो है ना यहाँ जा सकते हैं, असम्बली जा सकते हैं, पार्लियामेंट जा सकते हैं, यूनाइटेड नेशन वहाँ जाके वहाँ से भी आप एड्रेस कर सकते हैं, UN जाके आप एड्रेस कर सकते हैं, दुनिया को अपनी बात समझा सकते हैं, सुना सकते हैं। लेकिन तब जब उसके पास आपके पास नॉलेज होना, जब वहाँ जाके अगर आप सर झुका कर ठहर जाएंगे तो कैसा होगा? अल्लाह सुब्हानो तआला आपसे क्या काम लेने वाला है नहीं मालूम। तो इसलिए मेरे बच्चों, आप लोग जो है ना किताब को मजबूती से पकड़ लो, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ो, जो बताया जा रहा है उसको सुनो और उस पर अमल करो ताकि आप कामयाब हो जाओ। कामयाबी का रास यही है, या किताब अंत बाबुन लिल माली वल फ़ख़ार, ए मेरी किताब तू मेरे पास बुलंदी और उरूज का दरवाज़ा है। किताब को जो है आप बता लीजिए कि ये जो है ये मेरी कामयाबी का दरवाज़ा है। अगर मैं इसमें दाखिल होऊंगा तभी मैं कामयाब होऊंगा। आप किताब पढ़ेंगे ना, किताब उठा के सर का सराहने रख दिए या नीचे रख दिए, उसकी अहमियत नहीं कर रहे हैं आप, उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, वो तो ज़ाया हो जाएंगे। वक्त तो जा रहा है बेटे, आपको हमेशा नहीं मिलेगा यह वक्त, ये वक्त लौट के नहीं आएगा। इसलिए मेरे बच्चों, आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि आप लोग बराए मेहरबानी खूब मेहनत से पढ़ो।
इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।